हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों टेंस को कैसे पढ़ें। और मैंने एक ही वीडियो में सारे टेंस 12 टेंस का सलूशन दिया है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को पूरा वॉच करने दें दोस्तों, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होने पाए। चलिए फटाफट देखते हैं टेंस को कैसे पढ़ते हैं दोस्तों। मैंने मात्र एक ही वीडियो में सारे टेंसेस को हल कराया है। जैसा कि दोस्तों टेंस मुख्यतः 3 प्रकार होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोस्तों। अब इनके चार पार्ट होते हैं दोस्तों: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फिर इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे होता है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में ता आता है, ती आती है तथा ते आते हैं तथा ते हूँ आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों डू अथवा डज होती है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। आगे नेगेटिव के देखते हैं दोस्तों। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डच प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डू ऑब्लिक डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में ता आता है, थी आती है तथा थे आते हैं, अथवा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों डिड। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे होता है दोस्तों कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। चलिए इसकी पहचान देखते हैं फटाफट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इसकी सहायक क्रिया दोस्तों सेल ऑब्लिक विल होता है। आई बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों देखते हैं। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक बिल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सेल ऑब्लिक बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे दोस्तों आता है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है दोस्तों इज, एम, आर। आई एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तथा अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे दोस्तों आता है मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी तथा रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है दोस्तों वाज, वेयर। एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करता है तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करता है दोस्तों। अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। आगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव का दोस्तों स्ट्रक्चर वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है मेरा दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी तथा रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसकी सहायक क्रिया दोस्तों होती है सेल और बिल और प्लस बी, सेल बी या बिल बी। एक वचन आई बी के साथ सेल बी का प्रयोग करता है तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल बी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस बी प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर विल, शैल, बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब आता है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है तथा चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ ऑब्लिक हैव। इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अफर्मेटिव एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज का इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे आता है दोस्तों नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हैड होती है तथा इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज का इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे आता है दोस्तों मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों, इस वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी तथा चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, हैव। विल हैव या शैल हैव, एक आई बी के साथ शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंसेज का इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे निगेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव या फिर नॉट फिर दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे दोस्तों इंट्रोगेटिव का विल हैव या शैल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है दोस्तों मेरा नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान ये होती है दोस्तों कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है तथा रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हैज़ बीन या हैव बीन होती है। एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें कहीं कहीं इसके पहचान में दोस्तों समय भी दिया होता है तथा निश्चित या अनिश्चित भी दिया होता है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कहीं कहीं सेंस आता है स्ट्रक्चर में, कहीं कहीं फॉर आता है दोस्तों और कहीं कहीं समय भी आता है, जैसे मैंने आगे लिखा है। फिर निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस टाइम प्लस सिंस प्लस फॉर, सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंस फॉर मैंने नहीं लिखा लेकिन होता है, कहीं कहीं भी आता है, ज़्यादा नहीं होता दोस्तों इसका प्रयोग। आगे आता है नेक्स्ट मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी तथा रही थी आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है कहीं कहीं दोस्तों। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हैड बीन। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव होता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे नेक्स्ट होता है दोस्तों मेरा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय भी दिया होता है दोस्तों। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों विल हैव बीन या शैल हैव बीन। एक आई बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर को दोस्तों, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टेक हुआ था
यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेज में शायद सब्जेक्ट प्लस हेड होता है, उसके बाद फिर नोट लगता है, फिर बीन लगता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।